सो हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2027 के जनवरी अटेम्प्ट के लिए अब लगभग 6 महीने ही बाकी रह गए हैं और ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में बस यही चल रहा है कि सर बैकलॉग को कैसे हैंडल किया जाए, रिवीजन की हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो चीज़ों को एड्रेस करेंगे और एक ईजी टू फॉलो सिंपल स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। और मैं ये आपको एश्योर करता हूँ कि यदि इस स्ट्रैटेजी को आप सिंसियरली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली जेईई मेंस में आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल जो है आ सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको यह इंश्योर करनी है कि सर सिलेबस चाहे वो रिवीजन हो चाहे वो बैकलॉग हो, जनवरी तक लेके नहीं जाना है। दिसंबर एंड तक जो है आपको अपना पूरा सिलेबस फिनिश कर लेना है, इंक्लूडिंग रिवीजन, इंक्लूडिंग बैकलॉग। जनवरी शुड बी रिजर्व फॉर मॉक टेस्ट और उनकी एनालिसिस करने के लिए, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए एक चैप्टर वाइज प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए। जैसे इस तरह का यहाँ पे आपको टेबल जो है ये दिखाई दे रहा है, चैप्टर वाइज प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए। उस चैप्टर वाइज प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर जो है कौन से चैप्टर्स रहेंगे, सबसे ऊपर हाई वेटेज चैप्टर्स रहेंगे, नीचे में लो वेटेज चैप्टर्स रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स के लिए मॉडर्न फिजिक्स इज अ वेरी हाई वेटेज चैप्टर, तो इसीलिए इसको सबसे ऊपर रखा। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो भी चैप्टर्स हाई वेटेज है उनको ऊपर रखिए और जो भी चैप्टर्स लो वेटेज है उनको नीचे रखिए। और ये जो सारे कॉलम्स हैं इनके बारे में हम अभी आगे ओवर द कोर्स ऑफ दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारे कॉलम्स जो हैं, जो भी आप टेबल बनाइए, जो भी आप शीट बनाइए, उसमें ये सारे कॉलम्स को आप इंक्लूड कर लीजिए। इन कॉलम्स को का मतलब क्या है और इनको कब भरना है, कैसे भरना है, ये अभी हम वीडियो में थोड़ी देर में आपको बता देंगे। तो इस तरह से ये फिजिक्स का इस तरह से चैप्टर वाइज प्रायोरिटी लिस्ट हुआ, हाई वेटेज चैप्टर्स को ऊपर, लो वेटेज चैप्टर्स को नीचे। और इस तरह से नॉट ओनली फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, फॉर मैथ्स, आपको तीनों सब्जेक्ट्स के लिए ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है ये बना लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है सर, इसके बाद आपको जो प्रायोरिटी टेबल है उसमें से कोई एक चैप्टर है उसको पिकअप करिए। अब उस चैप्टर को पिकअप करने के बाद क्या क्या चीजें हमें करनी है, उस चैप्टर को पिकअप करने के बाद देखिए सबसे पहली चीज तो है कि आपको कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी उसका प्रॉपर रिवीजन करना होगा, राइट। अब कॉन्सेप्ट और थ्योरी का जब आप रिवीजन करने जाते हो तो फिर या तो आप कोचिंग के लेक्चर नोट्स देख लो, या फिर अगर आपको कोचिंग के लेक्चर नोट्स उतने अच्छे आपने नहीं बना रखे हैं तो फिर आपको क्या करना है, यूट्यूब के वन शॉट वीडियोस देख लेने हैं फॉर थ्योरी एंड फॉर कॉन्सेप्ट्स, राइट। इन दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा इधर उधर ये नहीं करना है कि बस दिन भर आप थ्योरी ही करते रह गए और बहुत सारे रिसोर्सेस को आपने एक्सेस किया लेकिन किसी भी चीज को प्रॉपरली कंप्लीट नहीं किया। ये मत करिए, एक अच्छा सा जो है वन शॉट वीडियो चूज कर लीजिए, उसको पूरा देख लीजिए, या फिर कोचिंग के लेक्चर नोट्स अगर बना रखे हैं तो उनको अच्छे से आप देख लीजिए। तो ये पहला स्टेप होगा, ये सेकंड स्टेप होगा। पहला स्टेप तो है कि आपको क्या करना है, पूरा जो प्रायोरिटी टेबल है वो बना लेना है। फिर उसके बाद एक चैप्टर को आप पकड़िए, उसके जो थ्योरी है उसको अच्छे से प्रॉपरली जो है रिवाइज कर लीजिए, प्रॉपरली कंप्लीट कर लीजिए। रिवीजन के लिए या तो लेक्चर नोट्स अपनी कोचिंग का देखिए या फिर यूट्यूब के वन शॉट्स देख लीजिए। कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है, जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं उन सब पे फोकस करिए। ग्राफ्स आजकल जो है क्वेश्चंस में पूछ दिए जाते हैं उस पे फोकस करिए, और जो एप्लीकेशंस जो हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स के हैं उन पे आपको फोकस करना है। अब जब ये कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज कर रहे हो, जब ये वन शॉट वीडियोस देख रहे हो, दो चीजें आप साइमल्टेनियसली कर लो क्योंकि ये आपको वापस उनको रिवीजन करने में हेल्प करेगा। पहला चीज तो क्या है सर, पहला चीज तो है कि आपको उसी समय में शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और फॉर्मूला शीट बना लेनी है। ये कब करना है, जब आप थ्योरी को पढ़ रहे हो, जब आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हो, उसी समय आपको जो है शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, उसी समय आपको फॉर्मूला शीट भी बना लेनी है। शॉर्ट नोट्स में आपको की कॉन्सेप्ट्स जो है, ऑब्जर्वेशंस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, कॉमन मिस्टेक्स जो हैं, स्पेशल केसेस अगर आपको किसी चीजों के हैं तो वो सब आपको नोट में रखने हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, कब वो फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं कब नहीं हैं, उनके साइन कन्वेंशंस, ये सारी चीजें जो हैं आपको एक फॉर्मूला शीट में लिख लेना है। एक चीज ये बता रहा हूं, अगर आप ये दोनों चीजें कर लेते हो तो रिवीजन आपका बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि आपको पूरे नोट्स नहीं खंगालने की जरूरत पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स देखिए, फॉर्मूला शीट देखिए, आपका पूरा रिवीजन बहुत जल्दी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 1 आपको क्या करना है, स्टेप 1 आपको तो प्रायोरिटी टेबल बना लेना है। स्टेप 2 में जो है कॉन्सेप्ट्स या थ्योरी उसका रिवीजन करना है। स्टेप 3 में आपको उसी समय जब आप कॉन्सेप्ट और थ्योरी
रिवाइज कर रहे हो तो फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स जो हैं वो तुरंत आपको बना लेने हैं। अब सर एक बार ये चीज कंप्लीट हो गई तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है डेफिनेटली। अब प्रैक्टिस कहां से करनी है? आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि समय कम है। जेईई मेंस के पीवाईक्यूज तो आपको करने ही करने हैं, उसमें कोई जो है दो राय है ही नहीं, करना ही है जेईई मेंस का, वो कंपलसरी है। तो अगर आपके पास आपको लगता है कि कोचिंग का मॉड्यूल करने का समय है तो ठीक है, अदरवाइज आपको लग रहा है टाइम का शॉर्टेज है तो कुछ मत करिए, सिर्फ जेईई मेंस के पीवाईक्यूज कर लीजिए। कहां से कहां तक कर लीजिए सर? 2019 से लेकर के 26 तक, क्योंकि इतना ज्यादा आपको यहां पे मटेरियल मिल जाएगा, इतना ज्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस से आपका एक्सपोजर हो जाएगा, जो कि आपको आने वाले मेंस के लिए काफी अच्छी तरीके से तैयार कर देगा और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपको मिल जाएंगे। अब जब आप ये पीवाईक्यू कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसी समय में आप क्या करिए, रिवीजन का अगेन आपको प्लानिंग करना है। तो रिवीजन की प्लानिंग के लिए आपको क्या करना है सर? रिवीजन की प्लानिंग के लिए उसी समय अपना एक क्वेश्चन बैंक तैयार करते रहिए। क्वेश्चन बैंक का आपको कैसे तैयार करना है सर? उस समय जब आप पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाए उन क्वेश्चंस को टिक कर दीजिए। वो क्वेश्चंस जो यूनिक हैं, नॉन रिपीटेटिव हैं, उस तरह के क्वेश्चंस, कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चंस जो कि रिपीटेटिव पैटर्न्स के होते हैं, कुछ होते हैं यूनिक नॉन रिपीटेटिव, उनको जो है आप टिक कर दीजिए। क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस जिसमें कैलकुलेशन ट्रैप है, क्वेश्चंस जहां पर आप मिस्टेक्स कर रहे थे रिपीटेडली, उन सारे क्वेश्चंस को आप टिक करके रख दीजिए। यूनिक नॉन रिपीटेटिव जो क्वेश्चंस हैं उनको यहां पर आप जो है टिक करके रख दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया। जब आप रिवीजन करोगे तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, फॉर्मूला शीट रिवाइज करना है और ये जो क्वेश्चन बैंक है ये सॉल्व करके देख लेना है। पूरा का पूरा पीवाईक्यू 2019 से लेकर के 2026 तक करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें आपने ऑलरेडी सिलेक्टेड क्वेश्चंस रख रखे हैं। तो एक बार जब ये आप करोगे तो आपका पूरा चैप्टर फटाक से रिवाइज हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट और ये जो क्वेश्चन बैंक है। तो ये अगला जो है स्टेप आया कि आपने प्रैक्टिस किया, लेकिन प्रैक्टिस करते करते अपना जो क्वेश्चन बैंक है वो भी पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन बैंक वो भी आपने तैयार कर लिया। अब सर इसके बाद क्या करना है? तो एक बार इस तरह से ये जो साइकिल है ये आपको सारे चैप्टर्स के लिए कंप्लीट करनी पड़ेगी, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसके लिए कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर आएगी रिवीजन की बारी। तो जब आपको रिवीजन करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि दो आपकी रिवीजन साइकिल्स होनी चाहिए, रिवीजन साइकिल 1, रिवीजन साइकिल 2। रिवीजन 1 में आप फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स वो रिवाइज कर लीजिए तो आपका रिवीजन 1 कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो रिवीजन 1 में कॉन्सेप्ट रिकॉल आपको करना है, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, ग्राफ्स, स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये सारी चीजें आपको रिवाइज कर लेनी है। और ये जब रिवीजन आप कर रहे हैं तो अपना पूरा टाइम जो है पूरा सारी चीजों को गो थ्रू ना करें। तो ये आपका रिवीजन 1 का प्लान हुआ। फिर उसके बाद सर रिवीजन 2 में क्या करना है? रिवीजन 2 में प्रैक्टिस कर लेनी है। रिवीजन 2 में आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस में जो आपने क्वेश्चन बैंक बनाया था उसको बस सॉल्व कर लीजिए, पूरे के पूरे जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर आपको लगता है तो दो रिवीजन जब आप कर रहे हैं, रिवीजन 1 में कॉन्सेप्ट, रिकॉल और प्रैक्टिस आप रिवीजन 1 में भी इंक्लूड कर सकते हो और रिवीजन 2 में भी कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और रिकॉल इंक्लूड कर सकते हो। इस तरह से क्या होगा, दो बार आपका रिवीजन हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स का और क्वेश्चंस का, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट ये बहुत स्ट्रैटेजिक चीज है। तो रिवीजन 2 में जो है आप चाहो तो क्वेश्चन बैंक जो है, पीवाईक्यू जो आपने गलत किए, यूनिक क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन बैंक का जो आपने जो भी क्वेश्चंस उसमें रख रखे थे, कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, कैलकुलेशन ट्रैप वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सबको जो है आप सॉल्व कर लीजिए, तो वो फिर आपका रिवीजन 2 हो जाएगा। ओके, तो ये जब चीजें आपकी हो गई, अब आपके पास क्या आया, ये टेबल आया। अब इस टेबल को कैसे भरना है और कौन सी चीज क्या है? तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए कोई टॉपिक है, टी यहाँ पे क्या है, टी यहाँ पे थ्योरी है, टी यहाँ पे थ्योरी है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे हो, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी पढ़ना है, राइट। तो लेक्चर नोट्स और यूट्यूब, तो वो टी ये वो वाला है। एक बार आपका वो खत्म हो गया, इसको यहाँ पे टिक कर दीजिए। अब जब आप यूट्यूब में वन शॉट देख रहे हो, लेक्चर नोट रिवाइज कर रहे हो, उस समय जब आपने शॉर्ट नोट्स, ये क्या है सर, ये आपका शॉर्ट नोट्स है। तो जब आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, जब आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए तो उसको टिक कर दीजिए। एफएस क्या है सर, एफएस तो आपका फॉर्मूला शीट है, ये आपका फॉर्मूला शीट है, एफएस आपका फॉर्मूला शीट है। तो ये फॉर्मूला शीट जब आपने
बना ली, साथ ही साथ जब लेक्चर नोट्स जब आप रिवाइज कर रहे हो, वन शॉट वीडियो देख रहे हो तो उसको भी टिक कर दीजिए। उसके बाद जब आपने PYQ 2019 से लेकर के 2026 तक कर लिया तो उसको भी आप टिक कर दीजिए। अच्छा, साथ ही साथ आपने जैसा कि मैंने बताया कि वो क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाए उनको मार्क कर दीजिए, नॉन रिपीटेटिव यूनिक टाइप के क्वेश्चंस को मार्क कर दीजिए, जो डिफिकल्ट हैं, कैलकुलेशन ट्रैप है जिसमें, उस तरह के क्वेश्चंस को मार्क कर दीजिए। तो वो जब आपने मार्क कर दिया तो आपका क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो गया। जब क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो गया तो इसको भी टिक कर दीजिए। और फिर उसके बाद रिवीजन 1 और रिवीजन 2, मेरा सजेशन ये रहेगा कि दोनों रिवीजन 1 और रिवीजन 2 में आप कोशिश करिए कि फॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक, ये तीनों चीजें आप रिवाइज करिए। मुझे लगता है कि जब आप ये कर लेंगे, जब एक बार आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया, फॉर्मूला शीट तैयार हो गई, क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया, रिवीजन जल्दी होगा। तो रिवीजन 1 और रिवीजन 2 ये कर लीजिए। एक बार रिवीजन 1 कंप्लीट हुआ, यहां टिक मार दीजिए, इसको टिक कर दीजिए, और एक बार रिवीजन 2 कंप्लीट हुआ, इसको टिक कर दीजिए। तो जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई तो आपका वो जो टॉपिक है वो फुल प्रूफ कंप्लीट हो गया, अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो उस चैप्टर को यहाँ पे जो सी है, सी का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट, सी का मतलब आपका कंप्लीट, तो वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप क्या करिए, बस फिर सी है उस पर टिक कर दीजिए, राइट। तो जो स्टेप्स हैं उसमें आपको क्या क्या करना है, पहले तो चैप्टर वाइज प्रायोरिटी लिस्ट, उसके बाद उसका थ्योरी जब आप कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, फिर उसके बाद PYQ जब आप कर रहे हो तो क्वेश्चन बैंक, और फिर उसके बाद यहां पर उसको जैसे जैसे वो कंप्लीट होते जाए, थ्योरी कंप्लीट हुआ टिक कर दिया, शॉर्ट नोट्स बना लिया टिक कर दिया, फॉर्मूला शीट बना लिया टिक कर दिया, PYQ कंप्लीट हुए टिक कर दिया, क्वेश्चन बैंक बना लिया टिक कर दिया, रिवीजन 1 हुआ टिक कर दिया, रिवीजन 2 हुआ टिक कर दिया, पूरा चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हो गया, टिक कर दिया। तो इस तरह से आप देखोगे कि तीनों सब्जेक्ट्स के लिए जब ये साइकिल रिपीट करोगे तो आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो भी जो है धीरे धीरे जैसे जैसे आपके टिक्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपको सामने एक शीट में पूरी जो प्रिपरेशन की समरी है वो पूरा क्लियरली आपको दिखाई देगी। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सिंपल है, लेकिन यदि आप इसको फॉलो करोगे तो आसानी से जेईई मेंस में आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आएगा। एक चीज़ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बहुत बड़ी चीज़ें लाइफ में करने की ज़रूरत नहीं है सक्सेस पाने के लिए। लाइफ में आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ों को कंसिस्टेंटली करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर भी आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको प्रॉपरली करना है, कंसिस्टेंटली करना है, फॉर ईच सब्जेक्ट करना है, फॉर ईच चैप्टर करना है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप करोगे तो डेफिनेटली ये जो छोटी छोटी एफर्ट्स आप डाल रहे हो, कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाल रहे हो, इट विल लीड टू अ बिग रिजल्ट, इट विल लीड टू अ वेरी गुड रिजल्ट इन फ्यूचर, राइट। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो साइकिल है रिपीट कर लेनी है। टी का मतलब अगेन थ्योरी, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, PYQs, फिर क्वेश्चन बैंक, रिवीजन 1, रिवीजन 2, और उस टेबल को अपडेट करते रहना है। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट लगभग खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट जो है अगस्त सितंबर एंड तक जो है आप कोशिश कर। अब ये आइडियल चीजें हैं बच्चों, आइडियल चीजें हैं। यहाँ पर जो है प्रेशर मत ले लीजिए कि सर आपने तो ये बता दिया, नहीं, ये प्रेशर की बात नहीं है। आप इस टारगेट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक सैंपल चीज बताई गई है कि भाई चलो अगस्त सितंबर तक आपने हाई प्रायोरिटी बैकलॉग चैप्टर्स खत्म कर लिए, फिर अक्टूबर तक जो है रिमेनिंग बैकलॉग खत्म कर लिया, नवंबर 1 में आपने रिवीजन 1, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स ये सब खत्म करी, दिसंबर में आपने रिवीजन 2 और प्रैक्टिस वाली चीजें खत्म करी, और जनवरी का जो मंथ है वो मॉक टेस्ट और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आपने रख लिया। दिस इज अ सैंपल प्लान। हो सकता हो आपके लिए थोड़ा अलग तरह का प्लान एप्लीकेबल हो। डोंट पैनिक बाय सीइंग द प्लान। ये कोई मैं आइडियलिस्टिक सिचुएशन जो है, ये एक आइडियल प्लान हो सकता है। तो आपको अपने हिसाब से अपने लिए पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। इस प्लान को देख करके टेंशन में नहीं आना है, बट दिस इज अ सैंपल प्लान जो कि आप फॉलो कर सकते हो। तो ये चीज एक और हो गई। और फिर उसके बाद जो है जनवरी में जो मॉक टेस्ट है उसमें क्या करना है, फुल सिलेबस जो है जनवरी में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दीजिए। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उससे आपको जो है मतलब किस तरह से जेईई मेंस के पेपर्स आ रहे हैं वो थोड़ा आपको उसका एक्सपोजर हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट का जो इंप्रूवमेंट है वो इससे होगा। एक्यूरेसी, बार बार मॉक टेस्ट देने से एक्यूरेसी भी जो है थोड़ी आपकी वो भी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी, कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, ये
सारी इन सब चीज़ों पे मैं एक और वीडियो बना दूंगा डिटेल में, और फिर डिटेल टेस्ट एनालिसिस और जो आपके वीक एरियाज हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको कंसोलिडेट करना, ये आपको जनवरी में करना है। दिसंबर तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया दिसंबर तक आप सिलेबस खत्म कर दो, दिसंबर तक जो रिवीजन है वो खत्म कर दो। अगर आप उसको जनवरी तक खींचोगे तो ये सारी चीजें कब करोगे कि भैया एक्यूरेसी, स्पीड बढ़ाना, एक्यूरेसी बढ़ाना, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ देना है, ये सारी चीजें जो है वो आप कब करोगे, अपनी तैयारी को फाइन ट्यून कब करोगे। तो इसीलिए जनवरी को याद रखिए कि जनवरी शुड बी रिजर्व्ड ओनली फॉर मॉक टेस्ट, राइट। तो चलो ये चीज भी हो गई। और फिर उसके बाद फाइनली बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पैनिक में नहीं आना है, टेंशन में नहीं आना है बच्चों। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, और यदि आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर सिस्टम के साथ पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका पूरा बैकलॉग और रिवीजन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और 99 परसेंटाइल भी आप बहुत आसानी से लेकर के आ जाओगे। यहाँ पर मैंने बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं कि जहाँ पे आपको ज़्यादा लोड ना हो, राइट। आपने थ्योरी रिविजन किया, आपने PYQs ओनली सॉल्व किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दुनिया भर का मटेरियल लगा लीजिए, ओनली PYQ सॉल्व करिए। फिर उसके बाद रिवीजन के लिए आपने शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट अपना आराम से बना लिया, तो बस फिर वो चलता रहा, क्वेश्चन बैंक बन गया, वो रिवीजन के लिए चलता रहा, राइट। तो इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, और बिना डरे, बिना टेंशन के, बिना किसी एंग्जाइटी के आप जो प्लान है इसको सिंसियरली फॉलो करिए, और डेफिनेटली आपको जो इसका रिजल्ट है वो दिखाई देगा। और एक आपको एक शीट, जो मैंने शीट बताई उसको जरूर बनाइए। उस शीट में सामने जैसे ही आप शीट देखेंगे आपको तुरंत अपनी जो प्रिपरेशन है उसका पूरा का पूरा जो करंट स्टेटस है वो आपको शीट के थ्रू जो है दिख जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्ट्रैटेजी पहुंच सके। और फिर क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसने आपको किस तरह से हेल्प किया, और कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि और हम किस तरह के वीडियोस अपने चैनल पे लेकर के आएं जिससे कि आपको कुछ बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।